नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध और अहंकारी ब्राह्मण। गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियां हमें विनम्रता, अहिंसा और धैर्य का महत्व सिखाती हैं। उनकी शिक्षा सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं थी, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। यह कहानी एक अहंकारी ब्राह्मण और बुद्ध के बीच के संवाद की है, जो यह समझाती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता, बल्कि संयम और करुणा से दिया जाना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ध्यान कर रहे थे। उसी गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था, जिसे अपने ज्ञान और धर्म पर बहुत गर्व था। वह अक्सर दूसरों के प्रति अहंकार दिखाता और अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानता था। जब उसे यह पता चला कि गौतम बुद्ध गांव में आए हुए हैं और लोग उन्हें सुनने जा रहे हैं, तो उसका अहंकार भड़क उठा। ब्राह्मण ने सोचा, यह तथागत कौन होता है लोगों को उपदेश देने वाला? मैं तो जन्म से ब्राह्मण हूँ और मैं ही धर्म और सत्य का ज्ञाता हूँ। वह बुद्ध के पास गया और जैसे ही वहाँ पहुँचा, वह क्रोध से भरकर बोलने लगा, तुम कौन हो जो लोगों को धर्म सिखाने का दावा करते हो? तुम्हारे पास क्या अधिकार है? ब्राह्मण का क्रोध शब्दों में फूट पड़ा। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और उनकी शिक्षाओं का अपमान किया। उसके मन में बहुत गुस्सा था और उसने हर संभव तरीके से बुद्ध को नीचा दिखाने की कोशिश की। बुद्ध शांति से बैठे रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या चिंता नहीं थी। वह बस ब्राह्मण की बातें सुनते रहे, बिना किसी प्रतिकार के। कुछ देर बाद जब ब्राह्मण थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने शांति से उससे पूछा, ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आए और तुम्हें उपहार दे और तुम वह उपहार स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? ब्राह्मण ने तुरंत उत्तर दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। इसी प्रकार तुमने जो क्रोध और अपशब्द मुझे दिए हैं, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे सभी तुम्हारे पास ही रहेंगे। ब्राह्मण यह सुनकर चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके क्रोध का इस तरह से शांतिपूर्ण उत्तर दे सकता है। वह बुद्ध की इस शांति और धैर्य से प्रभावित हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्राह्मण ने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें। मेरा अहंकार और अज्ञान मुझे इस गलत मार्ग पर ले आया था। आपने मुझे आज सिखाया कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता। बुद्ध ने ब्राह्मण को उठाते हुए कहा, क्रोध और घृणा कभी भी शांति और प्रेम का मार्ग नहीं हो सकते। जो व्यक्ति संयम और धैर्य से अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया और वह बुद्ध का अनुयायी बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्रोध और अपशब्दों का उत्तर कभी क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। बुद्ध का जीवन हमें यह संदेश देता है कि शांति और धैर्य से ही हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। यदि हम दूसरों के क्रोध और नकारात्मकता को स्वीकार न करें, तो वह हमारे मन को प्रभावित नहीं कर सकती। जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करने का यही मार्ग है। ब्राह्मण, जो पहले अपने अहंकार और क्रोध में डूबा हुआ था, अब बुद्ध के शब्दों से पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। उसने महसूस किया कि उसका ज्ञान अधूरा था और जीवन की वास्तविक समझ उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। बुद्ध ने उसकी आंखों के सामने एक नया दृष्टिकोण रखा था, जो पहले वह देख ही नहीं पाया था। बुद्ध ने ब्राह्मण को शांतिपूर्वक समझाया, यह संसार एक दर्पण के समान है। जब तुम उसमें क्रोध, घृणा या द्वेष देखते हो, तो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब होता है। लेकिन यदि तुम इसमें प्रेम, करुणा और शांति देखोगे, तो वही तुम्हें लौटकर मिलेगा।
जीवन का असली सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। ब्राह्मण ने विनम्रता से सिर झुकाकर पूछा, भगवान, क्या मैं भी इस शांति और करुणा का अनुभव कर सकता हूँ? मैं अपने जीवन में कैसे इस अहंकार और क्रोध से मुक्ति पा सकता हूँ? बुद्ध ने उसे मार्गदर्शन देते हुए कहा, तुम्हारे मन में जितने भी नकारात्मक विचार हैं, उन्हें पहचानो। जब तुम क्रोधित होते हो तो अपने भीतर के उस क्रोध को पहचानो, परंतु उसके साथ मत जुड़ो। बस उसे आने और जाने दो। तुम्हारे मन में उठने वाले भाव केवल क्षणिक होते हैं। जो व्यक्ति इन्हें स्वीकारता है लेकिन इनके प्रवाह में नहीं बहता, वही सच्ची मुक्ति पा सकता है। फिर बुद्ध ने एक सरल ध्यान तकनीक सिखाई, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, बस अपनी सांसों को गिनो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। शांति तब आती है जब मन का आवेग थम जाता है। ब्राह्मण ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने न केवल अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदला, बल्कि उसने दूसरों के प्रति भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया। जहां पहले वह दूसरों से अहंकार से बात करता था, अब वह विनम्रता और करुणा के साथ लोगों के प्रति अपना व्यवहार दिखाने लगा। धीरे धीरे ब्राह्मण के जीवन में एक असीम शांति आने लगी। उसने अनुभव किया कि बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर ही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। उसके भीतर का क्रोध, घृणा और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसकी जगह प्रेम, करुणा और धैर्य ने ले ली। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में क्रोध और अहंकार से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जीवन की असली शांति तब मिलती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि चाहे जितनी भी कठिनाई हो, संयम और धैर्य से हर स्थिति को पार किया जा सकता है। ब्राह्मण की यह कहानी हमें जीवन में सच्ची शांति पाने का मार्ग दिखाती है और यह सिखाती है कि मन की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर हम अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को छोड़कर करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं, तो हम भी सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।